नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आरिश गार्डन में बैठा किसी की राह देख रहा था और साथ ही अपने आसपास नजर फेरकर ध्यान रखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद फौजिया वहां आ जाती है। फौजिया को देखकर आरिश बेंच से खड़ा हो जाता है और फौजिया की तरफ बढ़ता है। फिर फौजिया से पूछता है, आने में इतनी देर क्यों लगाई? ये सुनकर फौजिया कहती है, अच्छा, मैं तो जैसे अपनी मर्जी से देर से आई हूँ। तुम्हें पता है कितना बचते बचाते आना पड़ता है तुमसे मिलने। और इतना बोल के फौजिया बेंच पर बैठ गई। आरिश भी उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, अरे मेरी फज्जू, तुम तो नाराज हो गई। लेकिन क्या करूं, एक तो बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने का मौका मिलता है, उसमें भी फिर जब तुम जल्दी आ नहीं पाती तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। पर इसमें तुम्हारी भी तो कोई गलती नहीं है। ये सुनकर फौजिया आरिश की तरफ देखकर मुस्कुराती है। फिर दोनों थोड़ी देर के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। आरिश जैसे ही अपने घर पहुंचता है और गाड़ी खड़ी ही कर रहा होता है, इतने में उसका छोटा बेटा घर से बाहर आता है और पापा आ गए ऐसा बोलने लगता है। फिर आरिश अपने बेटे को गोद में उठाकर घर के अंदर आता है। उतने में ही उसकी बीवी आरफा कहती है कि इतनी देर क्यों हुई, कहाँ थे अब तक, और मैंने फोन किया था तो उठाया क्यों नहीं? आरिश बोला, ट्रैफिक में फंसा था, फोन की आवाज भी सुनाई नहीं दी। ये सुनकर आरफा आरिश का मुंह देखने लगी। हाँ, आरिश शादीशुदा था और उसके 2 बेटे थे और फौजिया उसी के मोहल्ले में अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। अकेली इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी ले रखी थी। उसके भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग रहते थे। वो लोग सिर्फ अपनी माँ का खर्च उठाते थे, बाकी माँ की देखभाल फौजिया करती थी। उसका कहना था कि वो भी शादी करके चली जाएगी तो उसकी माँ की देखभाल कौन करेगा। इसलिए लगभग 35 से 40 साल की उम्र हो गई थी फौजिया की, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। लेकिन जब से आरिश उनके मोहल्ले में रहने आया था, तब से फौजिया की सोच जैसे बदल गई थी और वो आरिश से छुप छुप के मिलने लगी थी। लेकिन आरिश की बीवी इन दोनों प्रेमी पंछियों की उड़ान भांप गई थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वो आरिश को फौजिया के चंगुल से छुड़ाना चाहती थी। आरफा एक सुलझी हुई औरत थी। उसने आरिश का हर हाल में साथ दिया था। उनका संसार बहुत ही सुखी था। लेकिन जब से वे लोग फौजिया के मोहल्ले में रहने आए थे, तब से आरिश के कदम डगमगा गए थे। ये सच है कि शादीशुदा होते हुए आरिश को फौजिया से नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फौजिया को भी ये जानते हुए कि आरिश शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। आरिश की बीवी ये जानती थी कि अगर वो आरिश से कुछ भी कहेगी तो वो मानेगा नहीं। इसलिए उसने फौजिया पर नज़र रखना शुरू कर दिया। और एक दिन आरिश जल्दबाजी में घर पे फ़ोन भूलकर काम पे चला गया। फौजिया ने देखा कि आरिश चला गया। फिर उसने आरिश के फ़ोन पे फ़ोन किया और फ़ोन तो आरफा ने उठाया। आरफा को लगा ही था कि ये फौजिया का फ़ोन हो सकता है, इसलिए फौजिया ने फ़ोन उठाया ज़रूर, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो फौजिया ने फ़ोन उठते ही बोलना शुरू किया कि आज शाम को वो आरिश से मिलने आएगी। इतने में आरफा फ़ोन लेकर फौजिया के घर पहुंच गई और देखा कि फौजिया के हाथ में फ़ोन है और वो हेलो हेलो बोल रही है। तो आरफा ने कहा, शाम को क्यों, मैं तुझे अभी आरिश से मिलवाती हूँ। फौजिया चौंक गई। अभी तो आरिश एरिया से बाहर भी नहीं निकला था कि उसे याद आया
कि उसका फ़ोन घर पर रह गया है। आरिश ने गाड़ी घर की तरफ घुमाई और घर पे तो आरफा और फौजिया की जंग शुरू हो चुकी थी। आरिश घर पहुंचा। उसने देखा कि फौजिया के घर के आगे भीड़ लगी हुई है। घर में देखा तो आरफा नहीं थी। आरिश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो फौजिया के घर गया तो सब लोग आरिश का मुंह देखने लगे। आरिश को देखकर आरफा बोली, ले आ गया आरिश, चल बता क्यों फ़ोन किया तूने आरिश को। इतने में आरिश ने सबके सामने अपनी बीवी को दोनों हाथ जोड़कर घर चलने को कहा और आरफा घर चली गई। फिर वो गुस्से में अपने दोनों बेटों को लेकर अपने मायके चली गई। आरफा के जाने के बाद आरिश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने आरफा को वापस लाने का फैसला किया और आरफा के मायके गया और वहां जाकर आरफा से अपने किए की माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसा ना करने का वादा भी किया। आरफा ने आरिश को माफ़ कर दिया और उसके साथ चली गई। आरिश ने अब अपना मोहल्ला भी बदल लिया और फिर से अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगा। दोस्तों, आरिश की लाइफ में तो सब ठीक हो गया, लेकिन फौजिया को लोगों के बहुत सारे ताने सुनने पड़े। काफ़ी दिनों तक तो वो घर से जल्दी बाहर भी नहीं निकलती थी। फिर धीरे धीरे हालात सुधरे। अगर आरिश और फौजिया ने अपनी अपनी हदें याद रखते तो उन्हें इतनी जिल्लत ना उठानी पड़ती। खैर, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।